शनि, हमारे सौर मंडल का नगीना, अपने चमकदार छल्लों के साथ राजा की तरह चमकता है। ऐसा 75,000 मील तक फैले ये छल्ले बर्फ, पत्थर और धूल से बने हुए एक ब्रह्मांडीय इंजीनियरिंग का करिश्मा है। ये एक ऐसा नजारा बनाते हैं जिसने सदियों से इंसानों को मोहित किया है। ये छल्ले ठोस संरचना नहीं है, ये अनगिनत कणों का एक लुभावना नजारा है। हर एक गैस दानव के चारों ओर अपनी अनोखी यात्रा पर है। धूल के छोटे कणों से लेकर बर्फ के विशाल टुकड़ों तक, ये कण सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं, जिससे एक झिलमिलाता प्रभामंडल बनता है जिसे पृथ्वी से भी देखा जा सकता है। बर्फ और चट्टान का यह खगोलीय बैले सदियों से खगोलविदों और तारा प्रेमियों को आकर्षित करता रहा है। छल्लों के जटिल पैटर्न और गतिशील चाल चलन उन जटिल गुरुत्वाकर्षण बलों का प्रमाण है जो काम कर रहे हैं। दूरबीनों के माध्यम से उनका अवलोकन करते हुए हम प्रकृति द्वारा कोरियोग्राफ किए गए एक नृत्य को देखते हैं। शनि के छल्ले केवल एक खूबसूरत दृश्य से कहीं अधिक हैं। वे हमारे सौर मंडल के इतिहास की एक खिड़की हैं। हर छल्ला एक कहानी बताता है जो ग्रह के अतीत और इसे आकार देने वाली घटनाओं के बारे में सुराग देता है। इन छल्लों का अध्ययन करके वैज्ञानिक शनि और उसके चंद्रमाओं के इतिहास को जोड़ सकते हैं। उनकी संरचना और बनावट का अध्ययन करके हम ग्रहों के निर्माण और हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस को आकार देने वाली ताकतों के बारे में रहस्य खोलते हैं। छल्ले एक प्राकृतिक प्रयोगशाला के रूप में कार्य करते हैं, जो ग्रहों और चंद्रमाओं के निर्माण को नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। विस्तृत विश्लेषण के माध्यम से हम अपने सौर मंडल की गतिशीलता को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। अब हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम इन खगोलीय अजूबों के रहस्यों को जानने के लिए एक यात्रा शुरू करते हैं। जैसे जैसे हम शनि के छल्लों में गहराई से उतरेंगे, हम उनके रहस्यों और हमारे द्वारा बसे हुए ब्रह्मांड के बारे में बताई गई कहानियों को उजागर करेंगे। शनि के छल्लों की सुंदरता और जटिलता से चकित होने के लिए तैयार रहें। शनि के छल्ले मुख्य रूप से पानी की बर्फ से बने हैं। यह बर्फ एक समान चादर नहीं है, इसके बजाय यह अनगिनत कणों के रूप में मौजूद है, जिनका आकार छोटे दानों से लेकर घरों से भी बड़े टुकड़ों तक होता है। बर्फ के साथ चट्टानी सामग्री और धूल के निशान मिले हैं। ये कण धूमकेतुओं, क्षुद्र ग्रहों और यहां तक कि बिखरे हुए चंद्रमाओं के अवशेष हैं, जिन्हें शनि के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण ने पकड़ लिया है। छल्लों की संरचना एक समान नहीं है। बर्फ और चट्टान का अनुपात अलग अलग होता है, जो छल्लों की चमक और परावर्तन को प्रभावित करता है। यह भिन्नता वलय प्रणाली की उत्पत्ति और विकास के बारे में सुराग प्रदान करती है, एक गतिशील और लगातार बदलते वातावरण की तस्वीर पेश करती है। शनि के छल्ले प्रकाश और छाया का एक आश्चर्यजनक प्रदर्शन है। बर्फ के कण सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं, जिससे छल्लों को उनकी शानदार चमक मिलती है। परावर्तित प्रकाश की मात्रा वलय कणों के घनत्व और संरचना के आधार पर भिन्न होती है। अधिक कसकर भरे कणों वाले सघन क्षेत्र उज्ज्वल दिखाई देते हैं। छल्ले सूक्ष्म रंग भिन्नताएं भी प्रदर्शित करते हैं। ये रंग, हालांकि धुंधले हैं, दूरबीनों के माध्यम से दिखाई देते हैं। ये विविधताएं छल्लों के भीतर विभिन्न सामग्रियों की उपस्थिति से जुड़ी हैं, जैसे चट्टानी सिलिकेट या कार्बनिक यौगिक। प्रकाश और छाया का परस्पर क्रिया इन सूक्ष्म रंग विविधताओं के साथ शनि के आकाश में एक लुभावनी टेपेस्ट्री बनाता है। शनि के छल्ले स्थिर नहीं हैं, वे निरंतर गति में हैं। प्रत्येक कण अपनी गति से ग्रह की परिक्रमा कर रहा है। यह खगोलीय हिंडोला शनि के विशाल गुरुत्वाकर्षण द्वारा नियंत्रित होता है। एक कण शनि के जितना करीब होता है, उतनी ही तेजी से परिक्रमा करता है। कक्षीय गति में यह अंतर एक गतिशील और हमेशा बदलते वलय प्रणाली बनाता है। वलय प्रणाली विशाल है, जो शनि के बादलों के ऊपर से 1,75,000 मील तक फैली हुई है। अपने प्रभावशाली व्यास के बावजूद छल्ले आश्चर्यजनक रूप से पतले हैं। उनकी लंबवत ऊंचाई औसतन आधे मील से भी कम है। यह शनि के छल्लों को ब्रह्मांड में ज्ञात सबसे सपाट संरचनाओं में से एक बनाता है। सदियों से शनि के छल्लों के बारे में हमारी समझ विकसित हुई है। 1610 में गैलीलियो गैलीली ने अपनी प्राथमिक दूरबीन का उपयोग करते हुए ग्रह के किनारे इन अजीब उपांगों को सबसे पहले देखा था। हालांकि उनके उपकरण में उनके वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए संकल्प का अभाव था। उन्होंने उनका वर्णन कान के रूप में किया। यह 1655 में डच खगोल शास्त्री क्रिश्चियन ह्यूजेंस थे, जिन्होंने इन विशेषताओं को सही ढंग से छल्ले के रूप में पहचाना।
सदियों से दूरबीनों और इमेजिंग तकनीकों में प्रगति के साथ छल्लों के बारे में हमारी समझ बढ़ी है। आज हम उनकी जटिल संरचना और जटिलता पर अचंभित हैं, जो मानव जिज्ञासा और सरलता की शक्ति का प्रमाण है। शनि के छल्लों का निर्माण वैज्ञानिक बहस का विषय बना हुआ है। बर्फ और चट्टान के अनगिनत कणों से बने ये छल्ले सदियों से खगोलविदों को आकर्षित करते रहे हैं। हालांकि उनका मूल अभी भी रहस्य में डूबा हुआ है। एक प्रचलित सिद्धांत बताता है कि छल्ले एक बिखरे हुए चांद के अवशेष हैं। शनि की परिक्रमा करने वाला यह चंद्रमा एक विनाशकारी अंत से मिला। शनि के बहुत करीब परिक्रमा करने वाला यह चंद्रमा ग्रह के विशाल ज्वारीय बलों से फट गया था। शनि का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना मजबूत है कि यह बहुत पास आने वाले खगोलीय पिंडों को चीर सकता है। परिणामी मलबा एक चंद्रमा में वापस एकत्रित होने में असमर्थ आज हम जो छल्ले देखते हैं उनमें फैल गया। छोटे दानों से लेकर बड़े शिलाखंडों तक के आकार के ये कण अब जटिल और सुंदर वलय प्रणाली बनाते हैं। एक और सिद्धांत का प्रस्ताव है कि छल्ले प्रारंभिक सौर मंडल में शनि के साथ बने। ग्रह के निर्माण के दौरान वह सामग्री जो चंद्रमा बना सकती थी, शनि के गुरुत्वाकर्षण द्वारा कब्जा कर ली गई थी। इस परिकल्पना के अनुसार छल्लों को बनाने वाली सामग्री को पहले कभी एक साथ मिलकर चंद्रमा बनाने का मौका नहीं मिला। इसके बजाय ये एक प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क के रूप में बना रहा, जो कणों का एक घूमता हुआ द्रव्यमान था। इसके बजाय ये युवा ग्रह के चारों ओर कक्षा में फंसा रहा, अंततः उस राजसी वलय प्रणाली में विकसित हुआ जिसे हम आज देखते हैं। लाखों वर्षों में ये कण अलग अलग बैंड और अंतराल में बस गए हैं, जो शनि के छल्लों को इतना अनोखा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला बनाते हैं। शनि के छल्ले सामग्री की निरंतर चादर नहीं है, इसके बजाय वे अनगिनत छोटे कणों से बनी एक जटिल संरचना है, जिनका आकार धूल के छोटे दानों से लेकर बड़े शिलाखंडों तक होता है। ये कण एक नाजुक संतुलन में शनि की परिक्रमा करते हैं, जिससे हमें पृथ्वी से दिखाई देने वाला आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई देता है। वे अलग अलग छल्लों में विभाजित हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशेषताएं हैं। कुछ छल्ले कणों से सघन रूप से भरे होते हैं, जबकि अन्य कम आबादी वाले होते हैं। कण घनत्व और संरचना में अंतर प्रत्येक वलय को अपनी अनूठी उपस्थिति और बनावट देता है। ये छल्ले अंतराल से अलग होते हैं, ऐसे क्षेत्र जहां वलय कणों का घनत्व काफी कम होता है। ये अंतराल चौड़ाई में भिन्न हो सकते हैं और अक्सर उन खगोलविदों के नाम पर रखे जाते हैं जिन्होंने उन्हें खोजा था। अंतराल केवल खाली स्थान नहीं है, वे वलय प्रणाली की गतिशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन अंतरालों में सबसे प्रमुख कैसिनी डिवीजन पृथ्वी से एक छोटी दूरबीन से भी दिखाई देता है। यह विभाजन, जो लगभग 4,800 किलोमीटर चौड़ा है, शनि के ए वलय को उसके बी वलय से अलग करता है और वलय प्रणाली की सबसे प्रसिद्ध विशेषताओं में से एक है। अंतराल खाली स्थान नहीं है, उनमें छल्लों की तुलना में कम कण होते हैं, लेकिन वे पदार्थ से रहित नहीं होते हैं। कुछ अंतरालों में छोटे चंद्रमा या चंद्रमा भी होते हैं, जो छल्लों की संरचना को बनाए रखने में मदद करते हैं। वे अक्सर शनि के चंद्रमाओं के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से गढ़े जाते हैं। ये चंद्रमा, जिन्हें शेफर्ड मून के रूप में जाना जाता है, अपने गुरुत्वाकर्षण खिंचाव द्वारा अंतराल बना सकते हैं और बनाए रख सकते हैं, जो छल्लों के कुछ क्षेत्रों से कणों को साफ करता है। ये चंद्रमा प्रतिध्वनि नामक एक घटना के माध्यम से विशिष्ट क्षेत्रों में सामग्री को साफ कर सकते हैं, जिससे अंतराल और विभाजन बनते हैं, जो छल्लों को उनकी जटिल संरचना देते हैं। अनुनाद तब होता है जब चंद्रमा की कक्षीय अवधि छल्लों में कणों की कक्षीय अवधि के साथ एक सरल अनुपात में होती है, जिससे बार बार गुरुत्वाकर्षण संपर्क होते हैं, जो सामग्री को साफ करते हैं। गुरुत्वाकर्षण और कक्षीय गतिकी का यह परस्पर क्रिया लगातार विकसित होती रहती है। छल्ले स्थिर नहीं हैं, वे समय के साथ बदलते रहते हैं, क्योंकि कण टकराते हैं, एक साथ टकराते हैं और शनि और उसके चंद्रमाओं के गुरुत्वाकर्षण बलों से प्रभावित होते हैं। यह गतिशील प्रणाली हमारे ब्रह्मांड की जटिलता और आश्चर्य का एक सुंदर उदाहरण है। शनि में 7 मुख्य छल्ले हैं, प्रत्येक को वर्णमाला के एक अक्षर से नामित किया गया है। छल्लों का नाम उनकी खोज के क्रम में रखा गया था, न कि ग्रह से उनकी दूरी के क्रम में। शनि के सबसे करीब का डी वलय हल्का और विसरित है, जबकि यह वलय आगे की ओर उज्ज्वल और अधिक परिभाषित है। बी वलय छल्लों में सबसे विशाल और सबसे चमकीला है। कैसिनी डिवीजन ए और बी रिंग्स को अलग करता है। एफ वलय एक संकीर्ण और लगातार बदलती संरचना 2 छोटे चंद्रमाओं प्रोमेथियस और पेंडोरा द्वारा चरवाहा है, जो इसके कणों को सीमित करते हैं।
शनि के चंद्रमा छल्लों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव वलय कणों में तरंगें और गड़बड़ी पैदा करता है। उदाहरण के लिए प्रोमेथियस और पेंडोरा चंद्रमा एफ वलय के चरवाहे के रूप में कार्य करते हैं। इसके कणों को सीमित करते हैं और उन्हें फैलने से रोकते हैं। चंद्रमा भी छल्लों के भीतर अंतराल के निर्माण में योगदान करते हैं। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव उसके आसपास के क्षेत्र में सामग्री को साफ कर सकता है, जिससे एक अंतर पैदा हो सकता है। माना जाता है कि छल्लों में सबसे प्रमुख अंतर कैसिनी डिवीजन मीमास चंद्रमा के साथ प्रतिध्वनि का परिणाम है। शनि के छल्ले एक गतिशील और हमेशा बदलते प्रणाली हैं। वे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति और खगोलीय पिंडों की जटिल परस्पर क्रिया का प्रमाण हैं। उन्नत उपकरणों से लैस भविष्य के मिशन इन गूढ़ संरचनाओं के बारे में और भी रहस्यों को उजागर करने का वादा करते हैं। छल्लों की संरचना और गतिशीलता का अध्ययन करके हम उन प्रक्रियाओं में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं जिन्होंने हमारे सौर मंडल को आकार दिया। शनि के छल्ले केवल एक स्थानीय घटना नहीं है, वे अन्य ग्रहों और यहां तक कि तारों के चारों ओर समान वलय प्रणालियों को समझने के लिए एक मॉडल के रूप में काम करते हैं। वे अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में हमारे लिए प्रतीक्षा कर रही सुंदरता और जटिलता की याद दिलाते हैं।